मुक्ति का मनोविज्ञान। इस धरती पर आवाज पहुंच रही है। हाँ माँ, अच्छा से आ रही है। ओके। इस धरती पर मंदिर तो बहुत सारे हैं। मंदिरों में कला और शिल्प का खजाना है। श्रृंगार भी है, मगर वह मूरत नजर नहीं आती जिससे प्रेम और शांति छलकती हो। मौन और आनंद का संगीत झरता हो। मंदिरों के दीप मध्यम पड़ गए हैं। मंदिरों के जो दीप हैं वे मध्यम पड़ गए। मस्जिदों के झाड़ झालूसों से रोशनी नहीं आ पा रही। गिरजाघरों की मोमबत्तियां केवल मोम पिघला रही हैं। घंटों के नाम पर घंटे तो खूब बज रहे हैं, मगर उस घंटनाद को सुनकर किसी की सोई हुई आत्मा जागृत नहीं हो पा रही। अब न तो वैसे शंखनाद हैं। गुफाओं में केवल भंवरे मंडराने लगे हैं। भंवरों की भू भू की आवाज गूंजती रहती है, केवल शांति नहीं है। भंवरे अपने लिए मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहते हैं। उन्हें वह द्वार दिखाई नहीं दे रहा। वह मकान के परिसर में तो आ गया है, मगर बाहर कैसे निकले, इसका रास्ता उसे नहीं सूझता। भंवरा कभी दीवारों से तो कभी छत से सिर टकराता है, पर मार्ग का पता नहीं चल रहा जिससे वो दीवारों के भीतर आया था। मगर अशांति के गहरे समुद्र में डूब उतर रहा है। उसका मन लहूलुहान है। यही हालत हर आदमी की हो गई है। मंदिर तो मंदिर तो बहुत हैं। आदमी जाता भी है, मगर मुक्ति का द्वार उसे दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ भंवरों की गुनगुनाहट है, मंडराहट है, मगर शांति नहीं मिलती। अशांति इतनी है कि शांति का आनंद वहां ले नहीं पाते। मंदिर में आदमी को परमात्मा नजर नहीं आता। पत्थर की मूर्तियां भी बहुत है, मगर परमात्मा गायब है। यह मंदिर और कोई नहीं, स्वयं मनुष्य है। मनुष्य ही एक मंदिर है। उसके भीतर हर समय अशांति के भंवरे मंडरा रहे हैं। इन भंवरों ने हमारे मन मंदिर की शांति को भंग कर डाला। हमारा जीवन शहर की भीड़ का शोरगुल बन गया। भंवरे एक जगह बैठ जाएं तो ही शांति की बात बने। चित्त हम चित्त अगर शांत करना है तो भंवरों को रोकना होगा। गुनगुनाहट बंद करनी होगी। इन नासमझ भंवरों को आदेश देना होगा कि चुप कर, ना समझ खूब मंडरा लिया, अब तो शांति से बैठ जा।
और बाहर भले ही मंडराना बंद न हो, कम से कम भीतर तो बंद कर दे। ऐसा करते ही हमें असीम शांति मिलेगी। चित्त शांत होगा और ये जो वीतरागता है, राग द्वेष का जो भाव है, उसका यही सार है कि अपने भीतर अनंत शांति को पाने का उपाय ढूंढें। ये कीट पतंगे भंवरे जो मंडरा रहे हैं, इन्हें बिठा दो, इनकी घूं घूं बंद कर दो। मन की सु- चित्त की शून्यता, चित्त की निर्मलता, चित्त की शांति ही जीवन में मुक्ति के द्वार खोलती है। शून्य और शांत चित्त ही मुक्ति का प्रवेश द्वार है। हम अपने चित्त से मुक्त हों, हम अपने चित्त से मुक्त हों, अपने चित्त से मुक्ति के द्वार खोल सकें। महावीर, बुद्ध, पतंजलि ने यही किया। जो लोग वास्तव में चाहते हैं कि हम अपने चंचल मन से मुक्त हो जाएं, उनके लिए पहला सूत्र यही है कि वे अपने मन को जाने और समझें। बिना ध्यान में बैठे कोई भी व्यक्ति अपने मन और चित्त को नहीं समझ पाता। इतना ही लिखते हैं।